नमस्ते। उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। देखिए, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठते रहता है कि अगर हम कई दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो क्या मेरा बैंक खाता बंद हो जाता है? और अगर बैंक खाता बंद हो जाता है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा बैंक खाता बंद हो चुका है? तो आइए इन सारी प्रश्नों का हम आज विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, अगर आप कई दिनों से अगर आप बैंक में आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, लगभग में 1 डेढ़ साल 2 साल के बाद तक का बात कर रहे हैं कि 1-2 साल के बाद तक आप अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो आपका जो खाता है वो बंद हो जाता है। बंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बैंक में कोई भी खाता बंद नहीं होता है। आपको ये सबसे पहली बात जानना होगा कि आपका खाता कभी भी बैंक में बंद नहीं होता है। उसे डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय कर दिया जाता है। निष्क्रिय का अर्थ मतलब ये हुआ कि आप उससे अभी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप उससे किसी भी गतिविधि अपने बैंक खाता से आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको आपके जो खाता है उसको तत्काल कुछ दिनों के लिए, यानी कि जब तक आप उसे फिर से वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक आपके अकाउंट को रोक दिया जाएगा, यानी आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बंद होने का मतलब होता है कि बैंक से सारा का सारा डाटा आपका ख़त्म हो चुका है, यानी कि आपके खाता से संबंधित कोई भी डाटा बैंक के पास नहीं है। लेकिन निष्क्रिय का मतलब होता है कि आपका डाटा बैंक के पास है, अगर आप पुनः संपर्क करेंगे बैंक में तो वो खाता फिर से एक्टिवेट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना है कि अगर आप अपने खाता से संबंधित कोई भी गतिविधि चाहे कितनी भी दिन क्यों ना हो जाए, अगर नहीं करते हैं तो कभी भी आपका खाता बंद नहीं होता, जब तक आप खाता बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन ना दिए हों या जब तक आप खाता बंद करवाने के लिए कोई भी आप स्टेप ना उठाए हों। अब बात करते हैं कि अगर खाता क्लियर हो गया है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा आपके शब्दों में कि मेरा खाता बंद हो चुका है या डोरमेंट स्थिति में है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बातें ये भी जानना होगा कि एक तरीका ये भी है कि कई लोग क्या करते हैं कि पैसा निकालने जाते हैं तो पैसा तो नहीं निकलता है, लेकिन अगर वो कहीं से भी पैसा डालता है तो पैसा पहुंच जाता है। तो उनको ये दिक्कत होता है कि मेरा खाता तो चालू है, क्योंकि जब मेरे अकाउंट में पैसा जा रहा है तो खाता चालू है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि डोरमेंट स्टेज यानी निष्क्रिय अवस्था में खाता जो होता है उस खाता में पैसा जा सकता है लेकिन निकाल नहीं सकते उस खाते से। तो इस तरीके से आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि मेरा खाता चालू है या नहीं बंद है। लेकिन कुछ सटीक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से आपको ये पता चल पाएगा कि मेरा खाता बंद है या चालू है। तो देखिए, सबसे पहला तरीका जो कि आसान सा तरीका है कि आप अपने बैंक जाएंगे और बैंक में जा कर के आपके पास जो पासबुक होगा या बैंक अकाउंट नंबर होगा उससे आप अपना वेरीफाई करवाएंगे, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि आपका खाता बंद है या चालू है। ये तो आसान सा तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका है कि अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का यूज करते होंगे, मोबाइल बैंकिंग का, तो आप उसको लॉगिन करेंगे और जब लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो आपको स्टेटस आएगा वो क्लोज टाइप का आएगा। यानी क्लोज का मतलब ये नहीं कि आपका खाता बंद हो गया, बस निष्क्रिय हो चुका है। अगर तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एटीएम या पासबुक होगा तो आप एटीएम से जब भी आप जाएंगे एटीएम में ट्रांजैक्शन करने के लिए तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, वो भी उसमें भी असफल ही बताएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो इससे भी आप समझ पाएंगे कि मेरा जो खाता है वो निष्क्रिय हो चुका है। इससे अगला है कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट भी निकालने जाते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट भी आपका नहीं निकलेगा जब आपका खाता क्लोज रहेगा। तो आपको ये समझना होगा कि देखिए, हम लोग आम भाषा में निष्क्रिय को क्लोज ही बोलते हैं, लेकिन वो बैंक कभी भी क्लोज नहीं होता, यानी कि बंद नहीं होता है, बस निष्क्रिय हो गया रहता है। तो अगर आपको उस खाते को फिर से चालू करना है तो आप बैंक जाएंगे, अपना जो केवाईसी है वो करवाएंगे और आपके खाते को पुनः चालू कर दिया जाएगा। आपका खाता पहले तरह ही फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।